हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया है। आज आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। केमिस्ट्री का, क्लास 12 का पूछा है। क्लोरोबेंजीन से डीडीटी का रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत ही फेमस नेम है डीडीटी। फिर कह रहा है क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे बनाएंगे। 2010 में पूछा, फिर 15 में पूछा, फिर 17 में पूछा, फिर 19 में पूछा। अब ये कब पूछा? 2019 में पूछा, दूसरे सेट में। फिर कह रहा है डीडीटी क्या है, इसका उपयोग क्या है, लिखिए। 2013 में पूछा, 2017 में पूछा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हमें डीडीटी प्राप्त होता है। यह एक कीटनाशक औषध है जिसका उपयोग इंसेक्ट को नष्ट करने के लिए करते हैं। तो देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले आप ये देखिएगा क्लोरल का सूत्र CCl3CHO। ये क्या है? क्लोरल है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, याद रखिएगा। पहले नामकरण देखेंगे, उसके बाद तुरंत हम उस पर आ रहे हैं, नहीं तो उधर आपको समझ में नहीं आएगा। जब नामकरण करेंगे इस कंडीशन पे Cl कितने Cl हैं? 3 Cl हैं। एक क्रियात्मक समूह है तो नंबर 1 देंगे इसे, नंबर 2 देंगे इसे। मेन चेन आपका ये बन गया। जब मेन चेन ये हो गया तो ये क्या होगा? साइड चेन हो गया। साइड चेन हो गया तो Cl को क्या लिखेंगे? क्लोरो। कितने हैं? 3 हैं। अब ये क्या है? CHO, इसका मतलब अल है। ये 2 कार्बन है, हो जाएगा एथ। पहले लिखेंगे साइड चेन, उसके बाद फिर लिखेंगे मेन चेन लिखेंगे। तो अब कहेंगे सर इसका नामकरण कैसे करेंगे? आईपीएससी लिखेंगे। इस कंडीशन पे ये मेन चेन है, सबसे पहले आप लिखेंगे साइड चेन, उसके बाद अल के नेम लिखेंगे। तो साइड चेन सबसे पहले क्लोरो को लिखेंगे, फिर उसके बाद अल के नेम लिखेंगे, फिर बॉन्ड नेम लिखेंगे, फिर क्रियात्मक समूह लिखेंगे। अब देखिएगा किस नंबर पे जुड़ा है Cl? 2 नंबर पे। कितनी बार जुड़ा है? 3 बार जुड़ा है, तो लिखेंगे 2, 2, ट्राई। 3 बार है तो ट्राई। क्या? क्लोरो। फिर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है तो लिखेंगे एथ। सिंगल बॉन्ड हो जाएगा एथेन प्लस अल। अब देखिए ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। स्वर के पहले वाले स्वर हम नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा एथेनल। इसी को कहते हैं क्लोरल। आई बात समझ में? आपकी जरूरत पड़ेगी आपकी, इसलिए हम आपको बताए हैं। हटाए इसे। अब आगे देखेंगे आप किसकी क्रिया कराएंगे? क्लोरोबेंजीन से कराएंगे। जब क्लोरोबेंजीन होगा शोध, जब बेंजीन से डायरेक्ट क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्लोरीन एटम या हाइड्रोजन एटम, वो क्या होगा? क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोएरिन हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल भाग लेंगे इसमें, मतलब बाहर नहीं भाग के जाएंगे, इसी में पार्टिसिपेट करेंगे। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से या जिस कार्बन पर डायरेक्टली जुड़ा होता है बेंजीन रिंग से, उसके पड़ोसी वाले कार्बन को आर्थो कहते हैं। आर्थो को ओ से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके पड़ोसी वाले को मेटा को एम से प्रदर्शित करते हैं। तो उसके राइट लेफ्ट सब में था मेटा। जो क्रियात्मक समूह होगा उसके जस्ट अपोजिट, विपरीत, वो पैरा होता है। तो यहाँ पर पैरा हाइड्रोजन निकलेगा। मेरे बताने का तात्पर्य यही था। अब क्या हुआ? किससे रिएक्शन कराएंगे? क्लोरल से कराएंगे भैया। इसका मतलब CCl ये। अब देखिएगा इसका मतलब पैरा वाला हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा। कह रहा चल भाई दूसरी दुनिया में चलें। अब ये दुनिया ठीक नहीं है। अब दूसरी दुनिया में चलने का तात्पर्य हुआ किसकी उपस्थिति में कराएगा? इसका मतलब सांद्र H2SO4, मतलब सांद्र लिखेंगे। सांद्र कहने का तात्पर्य जल की मात्रा वेरी माइन्यूट होती है। ये जल को लेकर के निकल लेगा, अर्थात जल को सोख लेगा। ये जब जल को सोख लेगा, पैरा के दोनों हाइड्रोजन साथ ही साथ क्लोरल के ऑक्सीजन बन के जल बनाएंगे। जैसे है वैसे लिखना, कुछ भी नहीं करना है यार। इसका मतलब क्या हुआ? Cl 2 होंगे, इसका मतलब क्लोरीन 2 होंगे, साथ ही साथ ये होगा। इसका मतलब ये Cl, ये बेंजीन रिंग, ये आपका हो गया। ये इसका जो बचा है ये दोनों बैलेंसी। कह रहा चलो दोनों लोग मिल जाए यार, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमारा आपका कोई पूछने वाला नहीं है। अब देखिए इसकी दोनों बैलेंसी बची है ना। अब ये दोनों बैलेंसी से आप इसको जोड़ दो। इसका मतलब ये बन गया क्या? DDT। वाह, क्या जल्दी बन गया, इतना जल्दी DDT बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? अब कहेंगे सर बन तो गया, लेकिन नामकरण कैसे करेंगे? बड़ी समस्या ये हो रही है। इसमें सर्वप्रथम आप करेंगे मेन चेन खोजेंगे। मेन चेन आपका ये है,
ये आपका है MC, मेन चेन, मुख्य श्रृंखला है। इसके पश्चात जितने भी हैं सब साइड चेन है। याद रखिएगा, जब IUPAC में नामकरण करेंगे, मेन चेन के पश्चात जो बेंजीन होगा, बेंजीन रिंग को हम फेनिल के रूप में लिखते हैं, ना कि बेंजीन लिखते हैं, फेनिल। अगर ये फेनिल है तो ये भी फेनिल है भैया, ये फेनिल है। Cl को क्या लिखेंगे? क्लोरो। तो ये भी क्या हो जाएगा? क्लोरो। तो ये क्या हो जाएगा यार? तब ये भी क्लोरो हो जाएगा। अब कहेंगे सर यहाँ तो नंबरिंग आपने किया नहीं, इसका नंबर इधर से करेंगे, 1 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? इस कंडीशन पे अब क्या करेंगे, एक बात और याद रखिएगा, जब ये मेन चेन किससे जुड़ रहा है? इस कार्बन से जुड़ा है बेंजीन रिंग से, इसका मतलब इसके पड़ोसी वाला ये आर्थो होगा तो ये मेटा होगा, इसका मतलब ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा होगा, तो ये भी पैरा होगा। याद रखिएगा, अभी नामकरण करेंगे तो बताएंगे। अब देखिएगा, पहले अल्फाबेट के अनुसार करेंगे। अल्फाबेट मतलब वर्णमाला क्रम के अनुसार, ABCD के अनुसार करेंगे। पहले A आएगा, पहले B, फिर C, इस तरह से करेंगे। इसका मतलब क्या होगा? सर्वप्रथम आप किसको लिखेंगे? P को लिखेंगे कि पहले C को लिखेंगे? सर्वप्रथम आप C को लिखेंगे, P को नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले C आता है फिर P आता है। तो कहेंगे सर ये बताइए, ये भी C है और ये भी C है और ये भी C है, तो पहले किसको लिखा जाए? इसका मतलब जो साइड चेन में साइड चेन हो रहा है, पहले उसको लिखेंगे। आई बात समझ में? तो पहले इसको लिखा जाए। इसका मतलब ये क्या लिखेंगे? क्लोरो। कहाँ क्लोरो हो रहा है भाई? कितना हो रहा है? इसका मतलब ये कि है, एक ये है। एक बात और याद रखिएगा, अगर एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक के लिए लिखेंगे मोनो, 2 के लिए लिखेंगे डाई, 3 के लिए लिखेंगे ट्राई, 4 के लिए टेट्रा पेंटा। कितना क्लोरो है? 2 2। इसका मतलब 2 क्लोरो हैं, लिखेंगे 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाई, CHLORO, डाई क्लोरो हो जाएगा। इसका मतलब कितना फेनिल है? इसका मतलब इसके बाद फिर लिखेंगे P लिखेंगे। अब कहें सर इसको कहाँ नहीं लिख रहे हैं? पहले आप साइड चेन में जो साइड चेन होगा उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद साइड चेन लिखेंगे, देन इसको लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? डाई क्लोरो। कितना फेनिल है? 2 फेनिल है, लिखेंगे डाई फेनिल। अब इसको लिखेंगे, कितना है? 3 बार है, इसका मतलब लिखेंगे ट्राई फेनिल। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, लिखेंगे F, सिंगल बॉन्ड है, लिखेंगे N। तो हो जाएगा डाई क्लोरो, डाई फेनिल, ट्राई क्लोरो इथेन। आई बात समझ में? मिल गया यार, गजब का नाम मिला। अब लिखिए D फॉर ये, फिर D फॉर ये, डाई क्लोरो डाई फेनिल, फिर T फॉर ये। मिल गया ना? ये क्या है? एक कीटनाशक औषध है जिसका कीटों को नष्ट करने के लिए यूज करते हैं। एक और इसका नाम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है? पैरा है, पैरा है ना, लिख सकते हैं P, P, पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो इथेन। एक नाम ये भी दे सकते हैं आप। आई बात समझ में? आप इसको देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़िएगा, अपने आप समझ। बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, इसका नाम लिख लेंगे क्लोरोबेंजीन। ये क्या है? क्लोरल है। एक बात याद रखिएगा, बुक में आपको इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। अगर आप बुक वाला देखना चाहते हैं तो हम आपको बुक वाला भी दे दें। आई बात समझ में? आप लिख लिया इसे, आगे चलें, हम आप बुक वाला बता दे रहे हैं आपको। देखिएगा, जो बुक वाला देखेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं। किसके? क्लोरोबेंजीन के। इसका मतलब हो गया C6H5Cl प्लस CCl3CHO। ये क्या है? आपका क्लोरल है। और ये क्या है? क्लोरोबेंजीन है। किसकी उपस्थिति में हो रहा है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। क्या लिख लेगा? जल। जो सांद्र H2SO4 है, जल को सूख लेगा, तो बनेगा क्या भैया? इसका मतलब बनेगा CCl3CH ये है Cl, ये Cl है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो आपका रंग नहीं होगा।
लेकिन इस तरह से लिखेंगे कभी भी आप भूलेंगे नहीं। आई बस समझ में? तो बस ये हमने नाम लिख दिया है, तो यही नाम इसका भी होगा। तो आप याद रखिएगा, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से होती है, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल इसमें भाग लेते हैं, SN4 की उपस्थिति में होती है, तो जल निकलता है, साथ ही साथ हमें DDT प्राप्त होता है। आई बस समझ में? यह एक कीटनाशक औषध है। बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।